ओ गिरधारी श्याम बनवाए। मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी लोग ताली बजाते हुए गाइए। हनुमान ने गिरिधर पे गिरिधर कहे न कोई। हनुमान ने गिरिधर पे गिरिधर कहे न कोई। एक बार गिरवर धरो तो गिरधर गिरधर होए। मेरे राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रुद्र महायज्ञ की जय जय। श्री राधेश। आइए आप सब लोगों को आज वृंदावन धाम में भगवान ने गोपांगनाओं के साथ रास विहार किया था। चलो मन के द्वारा सबको वहां ले चलते हैं। तन से तो किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, लेकिन मन से तो प्रवेश किया जा सकता है।
सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी का वर्णन किया गया। कहते हैं जिसको हार्ट अटैक की बीमारी हो उसको इस रास पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए। इसमें सबसे पहला श्लोक है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान भी चाहते थे, भगवान अपि तारात्रि, उन रात्रियों में, किन रात्रियों में, जब शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में जब मल्लिका के पुष्प खिले होंगे तो वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, तो वीक्षण करने का, विहार करने का भगवान ने योग माया का सहारा लेकर के विहार करने का मन बनाया। योग माया का अर्थ श्री राधिका जी से भी है। मानो राधा का सहारा लेकर के विहार करने का मन बनाया। योग माया का अर्थ वंशी से भी है। मानो वंशी का सहारा लेकर के विहार करने का मन बनाया। योग माया मुपाश्रिता। उस समय पर श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं। सुनो राजन, कैसा वातावरण था उस समय। तदोडु राजा ककुभाकरैर्मुखं प्राच्या विलिम्पनारुणेन संतमयी शचर्षणीनामुद्गाच्छुचो मृजन् प्रिया प्रियाया इव दीर्घदर्शना। उस समय उडगणों का राजा, उडगण माने तारा, ताराओं का राजा कौन है? चंद्रमा पूरब दिशा में निकला हुआ है। प्राची दिश शशि उवे सुहावा। पूरब दिशा में चंद्रमा निकला है। कैसा निकला है? लाल रंग का है। अरुणेन शंतमयी। लाल लाल होके क्यों निकला है? चंद्रमा तो सफेद होता है, परंतु ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रियतमा, यानी प्रीतमा उसकी कौन है? रात्रि। रात्रि रूपी प्रीतमा का श्रृंगार करने के लिए लाल लाल रोली लेकर के निकल पड़ा हो और आज अपनी प्रीतमा के मांग में सिंदूर भर देंगे और फिर विहार करेंगे। उसमें भगवान ने बंसी का सहारा लेकर के बंसी बजाने का जैसे ही प्रयास किया, कैसे बजाई बंसी?
निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और आज गुमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जब भगवान ने अपनी बंसी में धुन लगाई तो कहते हैं अनंग का वर्धन हो गया। अनंग माने कामदेव, कामदेव बढ़ गया। ये हमारे कैसे बजाई बंसी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और आज गुमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जब भगवान ने अपनी बंसी में धुन लगाई तो कहते हैं अनंग का वर्धन हो गया। अनंग माने कामदेव, कामदेव बढ़ गया। ये हमारे संगीत वादक हैं, जब ये अपनी धुनी बजाते हैं तो किसी के काम सवार हो जाता है क्या? काम तो नहीं बढ़ता। सब लोग अपना काम छोड़ करके अपने घर से पंडाल के नीचे आ जाते हैं। लेकिन भगवान ने जब बंसी बजाई तो अनंग का वर्धन हो गया, काम बढ़ गया। लेकिन यहां जो वर्धन है, इस वर्धन का अर्थ बढ़ने से मत लेना। इस वर्धन का अर्थ समाप्त हो जाने से लेना। आप कहेंगे कैसे? तो यहां आप जब शहर कभी जाते होगे, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो जब रात होने लगती है, शाम हो जाती है, तो दुकान का मालिक कहता है अपने सेवक से, अपने नौकर से, अच्छा आप दुकान बढ़ाओ भाई। तो दुकान बढ़ाने का क्या मतलब है? कि दुकान में सामान भरो। दुकान बढ़ाने का मतलब है बंद करो। ऐसे ही भगवान ने जब बंसी बजाई तो लोगों का, गोपांगनाओं का काम समाप्त हो गया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान के लिए आकर्षित हो गई, जो जैसी थी वैसे ही अपने गृह कार्य को छोड़ करके चल पड़ी। क्या कर रही थी ये? कहते हैं दुहंत्यो भी अयूक सिद्धो हम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी गाय दूह रही थी। पयोधि सृत्ति शय्यावो मनुद्वास्या पराययु। कोई गोपी दूध औंट रही थी, कोई हलवा बना रही थी। जो जिस काम में लगी थी उस काम को छोड़ करके भगवान की तरफ चल पड़ी। कैसे चली सब? कहते हैं एक उठी दौरी, एक भूल गई पौरी, और एक भई बौरी वो कदम में तेरे डाल की।
पड़ी पौरी वो कदम केरे डाल की, एक फूले पार एक भूषण विसार, एक छोड़ के श्रृंगार चली फूल सुधी माल की। कुंजन में दशा हो बेहाल की, सारी ब्रजबाला कठपुतली सी नाचे रही, ऐसी आज बांसुरी बजी है नंदलाल की। सारी ब्रजबाला कठपुतली सी नाचे रही, ऐसी आज बांसुरी बजी है बाजिन के उठे पीर चैन नहीं मन में। बाजी कहाँ है बांसुरी बाजी है वृंदावन में, बाजी कहाँ है बाजी तो बाजी कहाँ है बाजी, बाजी कहाँ है बांसुरी बाजी है वृंदावन। ऐसे ही ब्रजांगनाएं सब अपने घर को छोड़ करके भगवान की तरफ चल पड़ी। कहते हैं किसी किसी गोपी के प्रीतम रोक रहे थे, मत जाओ। अपने पति की सेवा करने में एक गोपी लगी हुई थी और पति ने मना किया, नहीं जाना। तो भगवान कि बंसी को सुन करके मन घर में नहीं लग रहा था, उस गोपी ने कहा तुम्हें इस शरीर से बड़ा प्रेम है तो क्या शरीर को तुम हमेशा के लिए बचा सकते हो? आज ब्रजराज बुला रहे हैं तो मना कर रहे हो, लेकिन जिस दिन यमराज लेने आएंगे तो क्या उस दिन भी हमें बचा लोगे? यमराज से कोई किसी को नहीं बचा पाता। और एक बात बता मैं, यमराज जिसके प्राण ले लेते हैं उसका घर बिगड़ जाता है, लेकिन ब्रजराज के यहाँ जब जाते हैं लोग तो उनका घर नहीं बिगड़ता, सब कुछ संवर जाता है, सब संवर जाता है। सूक्ष्म रूप से जिनके पतियों ने मना किया था वो सूक्ष्म रूप से ही उस घर को त्याग करके भगवान के शरण में चली गई। भगवान ने ऐसी ब्रजांगनाओं का स्वागत किया, कहा
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। ए गोपांगनाओं, बताओ क्या कारण है तुम यहां चली आई? आप आ गई हो तो आपका स्वागत है, लेकिन कारण तो बताओ, अचानक आना हो कैसे गया आपका? क्या किसी राक्षस ने ऊते पाते किया या औरों के द्वारा सताई गई हो? किसी राक्षस ने उत्पात किया या औरों के द्वारा सताई गई हो? कारण क्या है बताओ हमें, क्या तुम चांदनी देखने आई हुई हो? कारण क्या है बताओ हमें, क्या तुम चांदनी देखने आई? अचानक तुम्हारा आगमन हो कैसे गया? कारण क्या हो गया जो तुम सब दौड़ी दौड़ी चली आई? अच्छा अच्छा, तुम चांदनी देखने आई होगी ना? चलो देख लो, देखो कितनी अच्छी चांदनी छिटकी हुई है। पर गोपांगनाओं ने कहा, कन्हैया तुम्हारी बंसी ने बुलाया है तब हम आई हैं, ऐसे नहीं आ गई। तुम बंसी में हमें बुला रहे थे। भगवान ने कहा हम तो बजा रहे थे, बुला थोड़े रहे थे। बोली तुम्हारी बंसी ही ऐसी है जो एक एक गोपी का नाम लेके बुलाने लगती है, तो घर में रहा न गया हमसे, हम भागी हुई तुरंत चली आई। कैसे आपकी बंसी बुलाती है? सुनो, सूरदास जी ने लिखा है पद, जब भगवान की बंसी बजती है तो गोपांगनाएं जान जाती हैं, तो कहती हैं गोपी से कि काहू का श्याम बुलावत हैं री, काहू को श्याम बुलावत हैं। सूरदास जी लिखते हैं, अच्छा ये सब कोई जल्दी जान नहीं पाता, ये हमारे यज्ञाचार्य जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, इनको पता है। क्योंकि ज्योतिष में जब आप सभी नक्षत्रों का वर्णन करेंगे तो कहते हैं 9 मास 7 तासु मिली ऊपर, 9 में 7 जोड़ते,
तो कितना हो जाता है? 9 7 16। और 16 के ऊपर जो नक्षत्र है उस नक्षत्र में अनु हटा दे। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुख्य श्लेखा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा। जो विशाखा नक्षत्र है ये है 16वां। और उसके ऊपर अनुराधा, तो अनुराधा में अनु हटा देते हैं। तो जब आपकी बंसी बजती है तो हम तुरंत जान जाती हैं और कह देती हैं राधा जाओ तुम्हें बुला रहे। काहू को श्याम बुलावत है री, काहू को श्याम। कृष्ण हम तब तुम्हारे यहाँ दौड़ी चली आई। भगवान ने कहा चलो ठीक है आ गई हो तो देख लो ये जमुना जी में चांदनी कितनी अच्छी लगती है। देख लिया ना? देख लिए हो तो अब आप लोग वापस लौट जाओ। सभी ब्रजांगनाएं दुखी हो गईं कि हम अपने घर को छोड़कर चली आई अपने प्रेमी से मिलने के लिए और प्रेमी ने हमें रखा नहीं। कह रहे हैं जाओ तो रोने लगी। कैसे रोई? श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं। कृत्वा मुखान्यव सुचा सुसनेन सुस्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या अस्त्रैरुपात्यमसिभिः कुछ कुंकुमानी तस्थुर्मृजन्तौर दुःख भरास्मतूषी। मुंह नीचे कर लिया। कृत्वा मुखान्यव सुचा सुसनेन सुस्यद, और अंदर ही अंदर गरम गरम सांस लेकर के निकालने लगी, रुदन होने लगा और अपने पैर के नाखून से धरती को कुरेदने लगी। कृत्वा मुखान अवसुचा सुसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या। मानो अपने पैर के नाखून से धरती में कुछ लिख रही हूं, ऐसा वर्णन किया। अच्छा ये सही है, जब कभी आप अपनी नारी को अपनी स्त्री को डांट डांट किसी काम के लिए मना कर दो तो रोने लगती है और अपने पैर के नाखून से धरती को कुरेदने लगे। आप कहेंगे कैसे? जानते हो, जब सीता जी को भगवान ने मना किया, कहा आप जंगल ना चलो, तो सीता जी रोने लगी और सीता जी ने कहा, पहले तो इतना रोई कि बोल ही नहीं पा रही थी, परंतु पैर के नाखून से धरती में कुछ लिखने लगी। कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारों चरण न खेले
चारों चरण नख लेखति धरनी नूपुर मुखर मधुर कविवर। चारों चरण नख लेखति धरनी नूपुर मुखर मधुर कविवर। उस समय जानकी जी भी लिखने लगी। ऐसे ही गोपांगनाएं यहाँ खड़ी हुई मुंह कर नीचे करके और धरती में कुछ लिखने लगी। क्या लिखने लगी? उस समय पर जब रोई है ना तो ऐसा लगता था आंखों से इतने आंसू गिरे कि वक्षस्थल में लगा हुआ जो कुमकुम था वो धुल गया। अश्रई रूपात्मस भी कुछ कुंकुमानी कस्तूर मृजंतुर दुख भरास्म तूष्णी। मानो पैर के नाखून से धरती को कुरेदती हुई कह रही हैं कि हे कृष्ण लौट करके अब घर तो हम जाएंगे नहीं। अगर आप हमें नहीं रखोगे तो हे धरती मैया तुम यहीं फट जाओ तो हम तुम्हारे अंदर समा जाएं। और रोती रही। उस समय पर भगवान ने कहा सुनो ब्रजांगनाओं, जाओ तुम्हारी पति प्रतीक्षा करते होंगे, अपने बालकों को संभालो जा करके। पति कैसा भी हो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के पति के यहां नहीं जाना चाहिए। पति अपना कैसा भी हो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिवा पति स्त्री भीर नहातव्यो लोकेषु भीर पात की। चाहे पति तुम्हारा दुष्चरित्र वाला क्यों न हो, चाहे बुढ़ा क्यों न हो गया हो, चाहे मूर्ख क्यों न हो, चाहे निर्धन क्यों न हो, कैसा भी पति हो तुम्हारा, लेकिन अपने पति को छोड़कर दूसरे के यहां नहीं जाना चाहिए। यही बात अनसुईया जी ने जानकी जी को समझाया है और कहती हैं जानकी जी पति कैसा भी हो, वृद्ध रोगे बस जड़ धन ही ना, वृद्ध रोगे बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना।
कैसा भी हो, अपने पति को छोड़कर दूसरे की सेवन नहीं किया जाता। अच्छा एक बात, हमें किसी किसी के पति इतने मूर्ख मिल जाते हैं कि पत्नी को बड़ी तकलीफ होती है, कैसे इनके साथ जिंदगी मेरी पार होगी। ज्यादा समझदार नहीं होते। किसी किसी के घर में तो ये स्थिति है कि उनकी पत्नी ही घर चला रही है, पति के अकल ही नहीं। एक बार जानते हो, एक व्यक्ति के घर में मेहमान आ गए, तो पत्नी ने कहा कि दूध ले आओ तो चाय बना दी जाए, मेहमान आए हैं। तो दूध लेने गया गिलास लेकर, वहां से लौट रहा था तो एक पत्थर में उसका पैर टकरा गया। तो जब पैर टकरा गया तो थोड़ा दूध पत्थर पर गिर गया। अब ये व्यक्ति दूध पर नाराज हो गया, बोला यहां गिरना चाहते हो, ले कितना गिरेगा, ले। पूरा दूध वहीं पत्थर पर गिरा। खाली गिलास आया लेकर के और पत्नी के सामने पटक दिया। तो पत्नी ने कहा ले आए दूध, बोले वहां गिरना चाहता था। तो उसने कहा कौन, अरे वही दूध। मैंने कहा ले गिर, ले कितना गिरेगा। अब ऐसा किसी को पति मिल जाए, बताओ घर गृहस्थी की जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। फिर भी भगवान कहते हैं पति कैसा भी, चाहे कितना मूर्ख क्यों न हो, बुढ़ा क्यों न हो गया हो, निर्धन क्यों न हो, सेवा कर। अच्छा कुछ लोग किसी किसी के पति इतने क्रोधी होते हैं। एक बार जानते हो, एक व्यक्ति, एक राजकुमार का विवाह हुआ, बड़ा क्रोधी, विवाह करके आया, पत्नी अंदर चली गई, अपना बैठा था दरवाजे पर, अपने नौकर को बुलाया, इधर आओ। तो उसको आने में देरी हो गई, तो दोबारा बड़े जोर से बुलाया, कहां मर गया। तो वो बेचारा भागता हुआ आया, लेकिन जैसे आया तो ये तलवार लिए था, निकाली तलवार, मार दिया। नौकर का गला कट गया, मरा पड़ा था। तो वहां की माताएं उस बहू के पास गईं, नई नवेली दुल्हन आई थी, तो उससे कहा पति बड़ा क्रोधी है, नौकर को मार डाला है, किसी की बात सुनता तो है नहीं, तुम जाओ तो शायद तुम्हारी बात मान जाए। तो वो बेचारी ओढ़े हुए आई और उसने कहा क्या बात हो गई। उसने कहा तो फिर पूछा इसका अपराध क्या था। बोला दो। पत्नी चुप हो गई कि तीसरे में ये हमारे ऊपर तलवार चला देगा, चुपचाप अंदर चली गई। इतना क्रोधी किसी को पति मिल जाए, कैसे जीवन की गाड़ी पार हो। फिर भी भगवान कहते हैं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातप्यो लोके शुभिर्पात। चाहे कितना दुश्चरित्र वाला क्यों, सेवा करो। आज भगवान के सामने गोपांगनाएं रोती हुई बोली, हे कन्हैया हम अपना घर छोड़ करके त्याग करके नहीं आई हैं, फिर क्या करके आई हो। बोली मैवं विभोरति भवान गदि तुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तो पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। हम लोग